नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। ये रीडिंग आप 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप इसे देख सकते हो। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। जेमिनाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन के साथ। रिश्ते में स्टकनेस है, प्रॉब्लम है, ये दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनके कर्म बहुत अच्छे हैं, ये बहुत स्टेबल बंदा या बंदी है, ये जो चाहे वो कर सकता है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स इनके साथ है। पॉजिटिव तरीके से रिश्ते को ले जाने के बारे में पहले सोच रहा था। इनको लगता है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों का जमावड़ा हो चुका है, लेकिन अभी वो इन चीज़ों को खाली करना चाहते हैं। सिंपल तरीके से स्टेबल ऑफर के साथ, दोस्ती के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये खुद को, ये उनको पता भी है कि ये पूरी तरीके से स्टेबल है, खास करके फिनेंशियली। इनके पास अच्छे जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, ये मतलब ओनर हो सकता है किसी कंपनीज का, प्रॉपर्टीज का। पूरी तरीके से फिनेंशियली ये पूरी तरीके से स्टेबल है। रिश्ते में स्टेबिलिटी इनको चाहिए और ये जो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ ये ले जाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के रिश्ते होने चाहिए। मतलब शादी जैसे बारे में ये सोचना चाहते हैं। जो स्टकनेस था उसे खत्म करके कुछ नया करके रिश्ते को एक स्टेबल जगह पर ले जाना चाहते हैं, घर के बड़ों की मर्जी के साथ। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, आप मैके जाके बैठे हो या फिर दूर हो, कुछ ऐसा चीजें है, तो ये आपको लाने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। और ये इनको लगता है कि ये ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से आपके साथ रिश्ते में आना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो चीज़ स्टकनेस में चला गया है, रिश्ता रुक गया है, इन चीज़ों को ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी इसको रखेंगे नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। टू ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे।
रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो इनको इनकी तरफ से जो कार्ड आया ना, ये देख के ही पता चल गया है कि रिश्ते में प्रॉब्लम है, स्टकनेस है, शादी परेशानी में है, शादी नहीं करना चाहते थे, या फिर जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में परेशानी है। तो अभी ये आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए आ रहा है, आना चाहते हैं। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, द टावर, 10 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप दुखी हो, परेशान हो, इंडिसाइसिव हो। अचानक से आपके दिमाग में ये चीज आया है कि परिवार मुझे चाहिए, एक कंप्लीट फैमिली चाहिए, फैमिली के लिए मेहनत करना पड़ेगा, फैमिली ही मेरी विश फुलफिलमेंट है। ये सोच अचानक से आपके दिमाग में आना शुरू हो गया है। हो सकता है पहले आप दोनों रिश्तों में जगलिंग कर रहे थे, या फिर अभी भी आप दोनों रिश्ता अगर रखना भी चाहते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने परिवार को देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार आपकी पहचान है, और इस परिवार को पाना ही आपके मेन मकसद है कि आपको परिवार को भी रखना है। साथ ही साथ अगर आपके दिल से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है, उस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन परिवार आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आगे आपकी पर्सन की, ये आगे चल के क्या चाह सकते हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, ये हमेशा किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी में रहता है बंदा या बंदी। अपने डिग्निटी को बहुत अच्छी तरीके से, मैं नहीं कहूँगी बुरी तरीके से मेंटेन करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अच्छे पोस्ट में होकर, पोजीशन में होकर तभी वो अच्छा बन सकता है। अगर उनके सोच में अच्छाई हो, वो ना दिखाए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे साथ तुम्हें आके बात करना पड़ेगा, मैं बहुत मतलब खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इस तरीके का चीज़ अच्छा नहीं लगता है। ये मेरे मानना है, आप आगे आप जानो। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंतजार कर रहे हैं, आना तो चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये किसी भी तरीके से आपको अपनी तरफ कर सकते हैं। कभी भी कोई भी तरीका अपना के ये आपको अपनी तरफ कर सकता है। इनके हाथ में वो पावर है, इनके दिमाग में वो जज्बा है दिल में, तो ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो परिवार इनको भी चाहिए, पहले ही मैंने बताया आपको, पहले ही जब कार्ड आया था तभी मैंने देखा, अभी परिवार स्टेबिलिटी इनको चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये ऐसा ये भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हो जमीनाई, लेकिन हो सकता है ये बंदा या बंदी, या फिर आप, या फिर दोनों के दोनों आपके पास और भी रिश्ते हैं इनके अलावा भी। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दो रिश्ते को रखना चाहते हो, जगलिंग कर रहा है बंदा या बंदी, बैलेंस करना चाहता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये परिवार को देना चाहता है। जो भी मेहनत ये कर रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है, ये सारा परिवार के लिए है। जिनको पैसा चाहिए, हर किसी को रिश्ते में पैसा नहीं चाहिए, किसी को वक्त चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो इनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके लिए किसी के पास वक्त नहीं है, तो वो आपसे वक्त मांगेगा कि आप उनको वक्त दे दो, उनको प्रायोरिटी दे दो, उनके साथ बातें करो। जिनके साथ आपका, जिनके पास पैसे नहीं है, वो अपना जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए कभी रिश्ता बनाते हैं। जिनके पास वक्त भी है, पैसे भी है, लेकिन इमोशन नहीं है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए किसी के साथ रिश्ता बनाता है। तो जो भी है, दो रिश्ते इसीलिए आजकल चल रहे हैं कि सबको सब कुछ चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को पूरा सब कुछ नहीं मिल सकता है। जी अभी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दो रिश्ते में हम उलझ जाते हैं
और फिर से और एक नया कर्मा हम तैयार कर लेते हैं, फिर से एक कार्मिक रिश्ता हमारा बन जाता है, फिर से हमारे जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसमें और एक कर्मा जुड़ जाता है कि फिर से हमने किसी के साथ रिश्ता बना लिया। जिस सुख के खोज में हम निकलते हैं और ज़्यादा दुख झोली में लेके आ जाते हैं, तो ये पर्सन अपने इमोशन को हाइड करेगा आगे चल के, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इनकी परिवार है। ऐसा नहीं कि आपके साथ अगर पारिवारिक रिश्ता नहीं है तो ये आपको छोड़ने के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल नहीं, ये आपको भी रखेंगे, लेकिन शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आगे चल के आपके साथ भी रिश्ता रखेंगे। आपके साथ अगर रिश्ता स्टकनेस में चला गया था तो आपकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का ये इंतजार करेंगे, खुद से नहीं करेंगे ये बंदा या बंदी। लेकिन अगर आपके साथ शादी का रिश्ता था तो ये कोशिश करेगा खुद से कि रिश्ता सही हो जाए। देखो, हर इंसान की ना बिहेवियर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो जाता है, ये आप नोटिस कीजिएगा कि कोई भी बंदा या बंदी हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं कर पाता है। जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेवियर करता है, क्योंकि जरूरत भी तो वैसा ही है। हाँ, उनकी बेसिक नेचर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो अभी ये बंदा या बंदी जो है जिनके साथ आप रिश्ते में हो ना जेमिनाई, ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट एनर्जी के हो चुके हैं, हो जाएंगे आगे चल के, और ये जो भी करेंगे सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। जिस बात में उनको फायदा नजर आएगा, जिन चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा, उन्हीं चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो तो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, लो अब क्या कहूंगी मैं, आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स, आप क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हो ना आप। दोनों के दोनों अपने एनर्जीज को हाइड करके बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। ये अगर आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, तो भाई ये तो खुद से कदम नहीं उठाएंगे। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को, अभी हम क्लैरिफाई करते हैं आपके तरफ से। तो आपको पता है जेमिनाई कि ये रिश्ता जिनके साथ आप रिश्ते में हो आपके भी परिवार है। अगर ये परिवार वाला बंदा या बंदी आपके साथ परिवार में जुड़ा नहीं है, लेकिन जिस भी रिश्ते में हो, आप वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, काम के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ रहते हो, तो आपको पता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन का रिश्ता है। तो फिर भी आप अपना इमोशन कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो कि ये आपके तरफ आएंगे, बात करेंगे। आपको लगता है कि आपने पूरी तरीके से इनको अपने कंट्रोल में कर लिया है, या तो आप या तो ये, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपके तरफ से कार्ड आया है मतलब आप ही को बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, कार्ड आपके तरफ से आया है। आपको पता है कि ये रिश्ता जो है ये कैजुअल रिश्ता है, इस रिश्ते में शादी वगैरह कुछ नहीं हो सकता, और इनके ऑलरेडी शादी है, फिर भी आप इस तरीके से डिमांड में हो, बैठे हुए हो, रहोगे कि भाई इन्हें मेरे तरफ आना पड़ेगा। क्या आप इनके बॉस हो, क्या इनके साथ काम करते हो ऑफिस में एक साथ, या आपके अंडर काम करते हैं, क्या आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, क्या दोनों एक साथ बिजनेस करते हो। अगर ऐसा है तो आप अपने आप में गलत हो। ये आएगा नहीं बंदा या बंदी जो भी है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी आपको ये इग्नोर करेंगे। अगर आप खुद चल के कुछ कदम उठाते हो तो कदम आगे बढ़ेंगे, वरना इनके तरफ से अगर आप ऐसे बैठे रहोगे कि देख के आपको उनको भी पता चल जाएगा
आपको भी पता चल जाएगा कि आपसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की इमोशन को आप लोग हाइड कर रहे हो और चाह रहे हो कि वो आएगा। तो ये बंदा आने से रहा, अगर जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उनसे भी ज़्यादा, या तो आप या तो ये, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होता रहता है। आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो, हर किसी की ज़रूरत एक जैसा नहीं होता है। मैंने अभी बताया इस बात पर, मैंने अभी 2 मिनट मैंने अभी लेक्चर दिया अभी, क्योंकि कार्ड पता चल जाता है कैसे आ सकता है, वो मालूम चल जाता है। तो जरूरत हर किसी का एक जैसा नहीं है। आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो इनकी प्रति बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, एक जैसे जुनून सा सवार रहता है आप पर कि इनके साथ वक्त बिताना है, घूमना फिरना है, पार्टी शार्टी करना है, दोस्ती कैजुअल रिश्ते बनाने हैं। स्टेबिलिटी आपको नहीं चाहिए, तो फिर भी आप बैठे हुए हो। क्या आप इनके बॉस हो, या आप जानो। लेकिन अभी इनका दिमाग जो है थोड़ा सटक गया है, क्योंकि ये थोड़ा अभी घर के तरफ रुख कर रहे हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी रिश्ते में भी और अपने काम के लिए भी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। जो भी मिलेगा आपको मेहनत करके मिलेगा, बिना मेहनत के आपको कुछ ना मिलेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, इन्हें आना है, भाई इस बार आप गलत हो। फिर से हार्मेट वैसा ही होगा ना, दोनों के दोनों बैठे रहोगे तो क्या होगा, रिश्ता आगे थोड़ी ना बढ़ेगा। हार्मेट को क्लैरिफाई करेंगे अभी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लवर्स के कार्ड 2 बार आए हैं। कहाँ गया? एक्शन लिया जाएगा, ले रहे हो कोई एक एक्शन, बहुत अच्छी बात है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में। जो स्टकनेस था वो दूर हो जाएगा। वो जो इमोशन कंट्रोल करके दोनों के दोनों बैठे हुए हो ना, कोई एक है एक्शन ले लेगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप ले सकते हो, और अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है तो ले सकता है। जो भी है कोई ना कोई एक्शन लेगा आप दोनों में से कोई। प्यार बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगी, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो एक दूसरे के, तो इंटीमेसी बढ़ेगी, क्लैरिटी मिलेगी, बात होगी, इमोशन फिर से उछलेगा, एक दूसरे के करीब आओगे, चीज़ें सही होगा। क्योंकि दोनों के दोनों समझदार हो, मैच्योर हो, और ये बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए बात को फैलने नहीं देना है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए अच्छा है कि अपने आप में चीज़ों को सही कर लो। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं। पीसफुल रेजुलेशन, ये होना ही होना है। सक्सेस, मेहनत करोगे तो सक्सेस तो मिलके रहेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा रिश्ते में भी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। नॉट द राइट टाइम, ये लड़ाई झगड़ा करने की सही वक्त नहीं है। बाहें फैलाओ, प्यार करो, एक दूसरे से मिलो। पीसफुल रेजुलेशन, झगड़ा करने की ये सही वक्त नहीं है।
अभी एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है और सक्सेस मिलने जा रहा है रिश्ते में, अपने लाइफ में। तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब करो। कहाँ भाई लड़ाई झगड़ा करके, दोनों एक साथ काम करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं ऑफिस में, दोनों के दोनों मेहनत कर रहे हैं सक्सेस के लिए, प्रमोशन के लिए। तो सक्सेस तो मिलने जा रहा है भाई, रिश्ते में भी सक्सेस मिलने जा रहा है, प्यार भी मिल रहा है। तो दोनों हाथों से ग्रैब करो। क्या करना है लड़ाई झगड़ा करके? लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? और बहुत ज्यादा चुपचाप रहोगे, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए बात को अपने में ही रखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।